तो आए प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2। ठीक है ना। जैसा कि आप सबको पता है कि 5.2 के पिछले सारे क्वेश्चन जो है मैंने हल करवा दिए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो जाके नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो को देख लें, ठीक है ना, ताकि आपको आगे अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो हम पिछले के वीडियो में बता दिए थे। आज हम देखने वाले हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। तीसरा का क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार बनेगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को लिखिए। मेरे बच्चों, ये जो खाना है ना, खाना, इसके पदों को लिखना है। ठीक है। इनमें कौन सा संख्या आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। ये ध्यान देना है कि दिया है, क्या दिया है मेरे बच्चों, दिया है। ये देखिए, ये जो है शुरू का पद दिया हुआ है और हम क्या कहेंगे, शुरू के पद को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद, जिसको हम लोग ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रथम पद को हम ए बोलते हैं। ए का मान कितना है, -4। ठीक है। देखिए यहाँ पे दूसरा पद निकालना है। A2 क्या करना है प्यारे बच्चों, निकालना है। देखिए यहाँ पे A2 खाली है ना, निकालना है। A3 भी क्या करना है हमको, A3 भी हमको निकालना है। अब A4 भी प्यारे बच्चों निकालना है। ठीक है ना। और A5 भी हमको निकालना है। यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद हमको निकालना है। लास्ट में छठा पद प्यारे बच्चों दिया हुआ है, यानी कि छठा पद जो है दिया हुआ है। छठा पद प्यारे बच्चों कितना दिया हुआ है, छठा पद को हम क्या बोलते हैं, A6। क्या बोलते हैं, A6। ठीक है ना। और यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब जब छठा पद मेरा 6 दिया हुआ है तो A6 बराबर 6 दिया हुआ है। A6 को हम क्या लिखेंगे, A+5D बराबर 6। ठीक है। और A का मान कितना है, A का मान हो गया प्यारे बच्चों -4 प्लस 5D का 5D यहाँ रहने देते हैं, ये 6। ये जो -4 हम लिखे हैं, ये -4 मेरा यहाँ से है। ठीक है ना। A का मान -4 दिया हुआ है। अब 5D का 5D यहाँ रहने देते हैं, बराबर 6। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए कैसे होगा, 5D, ये जो 5D है यहाँ रहने दिए, ये 6 का 6 यहाँ रहने दिए। ये जो -4 है इसको उस तरफ करते हैं, क्या जाएगा प्यारे बच्चों, +4। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि 5D बराबर 6 और 4 10। ठीक है। 5D का जो मान हो गया वो हो गया 10। तो यहाँ D का D रहने देते हैं और बराबर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है। D का D हम रहने दिए, बराबर हम 10 कर दिए। ये जो 5 है प्यारे बच्चों, ये गुना में है। किसमें, गुना में। तो इसको जब हम उस तरफ करेंगे तो भाग में आ जाएगा। किसमें आएगा, भाग में। कट पिट के कितना आ गया, 2, यानी कि D का मान निकल के आया 2। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपके पास कहीं भी D का मान दिया हुआ रहे और A का मान दिया हुआ रहे तो आप AP का कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा A का मान दिया हुआ है और D का मान भी दिया हुआ है। ठीक है। तो निकालना क्या प्यारे बच्चों, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो सबसे पहले इसका दूसरा पद निकालते हैं। दूसरा पद यानी कि A2 बराबर मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, A2 का सूत्र होता है कि A का A हो जाएगा आपका जिंदाबाद। ठीक है ना। या 2 है ना, 2 में से 1 कम कर दीजिए, +D। ठीक है। तो A+D सूत्र हो जाएगा। तो A का मान कितना है, A का मान यहाँ पे आपका -4 है। A का मान -4 और प्लस में D का मान कितना है, 2। ठीक है फिर बच्चों, माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। दोनों में से बड़ा कौन है, -4, तो माइनस का यहाँ चिन्ह हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ जो मेरा आएगा वो कितना आएगा, -2। ठीक है। अब तीसरा पद निकालते हैं। तो A का जो A है, A रह जाएगा। यहाँ 3 है ना, 3 में से 1 कम कर दीजिए, कितना बचा, 2D। कितना डी पेड़ बच्चों, 2D। तो A का मान -4 प्लस 2 गुना D का मान 2, तो -4 + 4 कितना हो गया, ये कट के 0। तो इसका जो तीसरा पद आएगा फिर बच्चों वो जाएगा 0। ठीक है। अब चौथा पद देखते हैं। चौथा पद यानी कि A4, तो A+3D। ठीक है फिर बच्चों, A का मान कितना है, A का मान हो गया -4 प्लस 3 गुना D का मान कितना हो गया, D का मान 2। -4 का -4 प्लस 3 दूनी 6,
कितना हो गया, 6 में से 4 गया 2, चौथा पद प्यारे बच्चों 2 हो गया, ठीक है ना। अब पांचवा पद निकालते हैं। पांचवा पद का सूत्र होता है प्यारे बच्चों A5, इसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि A प्लस, यहाँ पे 5 है ना, इसको लिखो 4D। A का मान कितना हो गया, -4, और प्लस 4 गुना D का मान कितना है 2, तो -4 + 8, 8 में से 4 गया प्यारे बच्चों 4। ये हो गया आपका पांचवा पद, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। चलिए अभी हम 4 नंबर क्वेश्चन को बता के ख़त्म किए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। सेम बात है कि इसमें दिया, देखिए क्या हुआ है, इसमें दिया है आपका A1, देखिए दिया नहीं है, A2 दिया हुआ है, A2 बराबर 38 ये दिया है। A2 38 दिया है ना, तो हमको पता है कि A2 का सूत्र होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, A + D बराबर 38, ठीक है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, A2 तो दिया हुआ है, A3 नहीं दिया हुआ है, A4 नहीं दिया हुआ है, 5 भी नहीं दिया हुआ है। फिर प्यारे बच्चों A6 जो है दिया हुआ है। तो छठा पद जो है, छठा पद क्या प्यारे बच्चों A6 दिया है, कितना दिया है, -22, ठीक है। तो -22 है, यानी कि A6 बराबर आपका -22 दिया है। A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 6 है ना, तो 5D, एक काम करके D लिखते हैं, बराबर -22। ये प्यारे बच्चों समीकरण सेकेंड हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि दूसरा पद, क्या प्यारे बच्चों, दूसरा पद बराबर 38, दूसरा पद 38 दिया हुआ है, तब ना A2 बराबर हम 38 किए हैं। अब देखिए यहाँ समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड है। हम आपको फर्स्ट और सेकंड को हल करने के लिए 4 विधि बताए हुए हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, ग्राफ विधि। अगर आप लोग ये विधि नहीं देखे हैं तो जाइए पीछे के वीडियो में डाला हुआ है, जाके वो विधि देख लें और सीख लें। तो हम यहाँ विलोपन विधि से हल करते हैं, ठीक है ना, और A और D का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे A और A बराबर है प्यारे बच्चों, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में A क्या है प्यारे बच्चों, बराबर है, इसी को विलोपन करेंगे यानी विलुप्त कर देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाने पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अगर यहाँ A दोनों बराबर नहीं रहता, यानी कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड का कोई एक पद बराबर नहीं रहता, तो क्या करते हैं, हम गुना करते हैं, क्या करते हैं, गुना करके बराबर करते हैं। लेकिन यहाँ पे पद क्या है प्यारे बच्चों, बराबर, इसलिए हम सीधा पहले घटा रहे हैं। तो घटाइए, A + D बराबर 38, A + 5D बराबर -22। देखिए ये क्या है कि जब तक आप पीछे का वीडियो नहीं देखेंगे प्रतिस्थापन विधि या तो विलोपन विधि, आप ये समझ में नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, इसको माइनस कीजिए, ये प्लस है इसको माइनस कीजिए, ये माइनस है इसको प्लस कर दीजिए, तो ये प्लस माइनस खत्म, प्लस यहाँ पहले था माइनस हो गया। अब तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया, तो -4D, क्योंकि यहाँ माइनस पहले बड़ा है। ये देखिए ऊपर में पहले प्लस में था, ये पहले था माइनस में, अब क्या हो गया प्यारे बच्चों, प्लस में। तो इस दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 22 और 38, 8 2 10 करे 0, हाथ में 1, 3 2 5 1 6, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका 60। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि जो D है, D बराबर 60 यहाँ रख देंगे, ये माइनस में है ना, उस तरफ कर दीजिए, -4, D का मान प्यारे बच्चों -15, कितना आ गया, जब D का मान मेरा -15 आ गया, तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं प्यारे बच्चों, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट कितना, देखिए ध्यान से, फर्स्ट आपका A + D बराबर 38, ठीक है प्यारे बच्चों, A + D बराबर 38। तो A का मान तो नहीं दिया हुआ, लेकिन D का मान आपका दिया है -15 बराबर 38, ठीक है प्यारे बच्चों। A का A, ये 15 माइनस में है ना, उसको उस तरफ कर दीजिए, तो 38 ये माइनस हो गया आपका प्लस में। तो A बराबर 8 5 13, हाथ में 1, 3 1 4 1 5, तो A का मान आपका प्यारे बच्चों 53।
तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम क्या किए, विलोपन विधि के द्वारा ए और डी का मान निकाल लिए। अब निकालने बोल रहा है ए, ठीक है। यहाँ पे ए पहला डिब्बा खाली है ना, तो ए के जगह पे क्या लिखा जाएगा आपका प्यारे बच्चों, 53। प्रथम पद जो आपका आ गया वो आ गया 53। यहाँ पे लिख दीजिए कि प्रथम पद जो निकल के आया ए बराबर 53 प्यारे बच्चों। अब दूसरा पद तो दिया हुआ था, तीसरा चौथा पांचवा निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए कि तीसरा पद यानी ज्ञात करना है, तीसरा पद A3 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, A + 2D। तो ए का मान कितना है, ए का मान आपका हो गया 53, अब +2 गुना डी का मान कितना प्यारे बच्चों, -15। डी का मान -15 हो जाएगा। तो 53 का 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, 53 में से 30 गया, कितना बच गया आपका 23। यानी बच्चों 53 में से 30 गया, 23 बच गया। तो आपका जो A3 निकल के आया, तीसरा पद दिया जाएगा आपका 23। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका 23। अब अगला ध्यान दीजिए, तीसरा पद निकल के अब चौथा पद और पांचवा पद देखते हैं। चौथा पद क्या हो जाएगा, A4 बराबर सूत्र होता है A + 3D। ए का मान प्यारे बच्चों 53, अब +3 गुना डी का मान कितना है -15। तो 53 का 53 प्लस माइनस माइनस 15 45। अब घटाइए 8। मेरे बच्चों चौथा पद जो होगा आपका A4 वो हो जाएगा आपका 8। यहाँ पे हम चौथा पद 8 लिखते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब हो जाएगा आपका पांचवा पद। पांचवा पद यानी कि A5 सूत्र होता है A + 4D। तो ए का मान कितना है, ए का मान 53, हो गया। +4 गुना डी का मान कितना है -15। 53 का 53, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60। तो पांचवा पद -7, क्या प्यारे बच्चों -7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका पांचवा पद -7 हो गया, ठीक। यहाँ पे आपका -7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम आगे का सवाल देखते हैं। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। यह कह रहा है अगर AP 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, इसी तरह बढ़ता जाएगा तो कौन सा पद जो होगा वो 78 होगा। ठीक है ना, कि इसका ए निकालिए। क्या निकालिए बच्चों, ए यानी कि प्रथम पद। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम पद ए निकालिए। ए कितना दिया हुआ है पहले बच्चों, ध्यान देखिएगा, ए है 3, ठीक है ना, ए कितना है 3। फिर हम सर्वांतर क्या निकालते हैं, सर्वांतर निकालेंगे। ये हो गया मेरा प्यारे बच्चों, कोई भी दो लगातार पद लीजिए। समांतर कैसे निकलता है, कोई भी दो लगातार पद लीजिए और दूसरा पद में पहला पद घटा दीजिए। तो ये दोनों लगातार पद हम लिए, दूसरा पद 8 हो गया, 8 में से क्या करेंगे, पहला पद 3 को घटा देंगे। ठीक है, तो डी मेरा निकल के आया 5। क्या प्यारे बच्चों, डी जो है 5 निकल के आया। अब ये कह रहा है कि इसका कौन सा पद 78 होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा पद 78 होगा, तो आप मान लीजिएगा कि माना अनवा पद 78 है। जैसे मान लीजिए कि पहला पद प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखिए पहले कि माना अनवा पद 78 है, यही ना, हम मान लिए। यदि हम पहला पद को प्यारे बच्चों A1 लिखते हैं, ए का तो ए रहिएगा, पहला बोल रहे हैं तो 1 दे रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, दूसरा पद तो ए का तो ए रह जाएगा, यहाँ पे 2 दे रहे हैं। अगर हम तीसरा बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, ए का ए रह गया, यहाँ पे 3 दे रहे हैं। यानी कि पहला बोल रहे हैं तो 1 लिख रहे थे, दूसरा बोल रहे तो 2, तीसरा तो 3। अगर हम अनवा बोलेंगे प्यारे बच्चों, अनवा पद, तो यहाँ पे ए तो ए, नीचे में क्या लिखाएगा अन प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो हम क्या मान रहे हैं कि अनवा पद 78 है, और हम अनवा पद को क्या मानते हैं, ए एन। तो ए एन बराबर प्यारे बच्चों 78 है। ठीक है ना,
तो ए एन का सूत्र लिखाए थे, अगर आप लोग सूत्र नहीं देखे हैं तो एपी का इंट्रोडक्शन क्लास में जाइए, पहला पार्ट में, उसमें आपको एपी मिल जाएगा, सूत्र सभी एपी का सभी सूत्र मिल जाएगा। इसका होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 78। ठीक है प्यारे बच्चों, ए का देखिए कितना मान है, ए का मान 3 है, एन माइनस वन, और डी का मान कितना है 5 बराबर 78। तो एन माइनस वन गुना 5 बराबर 78। ये 3 प्लस में है, उस तरफ कर दीजिए, -3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एन माइनस वन, 78 में से 3 गया, कितना बचा 75। ये 5 गुना में है ना, इस तरफ कीजिएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 है 25, 15 पचे 75। तो एन माइनस 1 बराबर 15। तो एन बराबर 15 प्लस 1 बराबर 16। यानी कि प्यारे बच्चों एपी का 16वां पद, 16वां पद जो है प्यारे बच्चों कितना है 78 है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक एपी है, ठीक है ना, एपी क्या है कि 7 है, 13 है, 19 है, ऐसे करके आगे बढ़ रहा है और लास्ट में 205 आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों, 7, 13, 19 ऐसे करके आगे जाता है और लास्ट में 205 आता है। तो अभी तो हम यहाँ तक देख पा रहे हैं कि 1 पद, 2 पद, 3 पद, बीच में और कितना पद आया। ठीक है प्यारे बच्चों, वही निकालने बोल रहा है कि टोटल जो एपी में कितना पद है, जिसका अंतिम पद 205 होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद जो हो जाएगा आपका ए, कितना प्यारे बच्चों ए 7 हो गया। सर्वांतर कितना हो जाएगा, यानी कि डी। सिखाते ना आपको कि दूसरा पद में पहला पद घटाना है, तो दूसरा पद कितना हो गया 13। 13 में से 7 घटा दीजिए, कितना बचा 7 6 13, सर्वांतर 6 निकल के आया। अब बोल रहा है कि कितने पद है, ये लास्ट वाला पद जो है प्यारे बच्चों, इनमें से कम्मा पद 205 आता है। तो माना कि अनवा पद जो होगा प्यारे बच्चों वो 205 होगा। अनवा पद कितना है 205 है। ठीक है, तो अनवा पद का मतलब होता है ए एन बराबर 205। सूत्र क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। ठीक, तो ए का मान कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान प्यारे बच्चों 6 बराबर 205। तो एन माइनस 1 गुना 6 बराबर 205। 7 प्लस में है, उस तरफ जाएगा -7। तो एन माइनस 1 गुना 6 बराबर 198। कितना प्यारे बच्चों 198। तो एन माइनस 1 ये गुना में 6 है ना, उस तरफ कर दीजिए, 198 बटा 6, छोतिया 18 और छोतिया 18। ठीक है प्यारे बच्चों, एन माइनस 1 बराबर 33। तो एन बराबर 33 प्लस 1 यानी कि एन बराबर 34, यानी कि 34वां पद जो है वो कितना है प्यारे बच्चों 205 है। ठीक है, एपी का 34वां पद 205 है। ये हो गया आंसर। अब इसी तरह सेम बनेगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसका प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद ए बराबर 18। ठीक है प्यारे बच्चों, ए बराबर 18, ये हो गया। सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर डी बराबर दूसरा पद में पहला पद घटा दीजिए। तो दूसरा पद कितना है 15 × 1/2 घटाओ 18, यानी कि 15 दूनी 30 1 31/2 घटाओ 18। अपने मन से बटा 1 दीजिए, 2 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा प्यारे बच्चों 2, और यहाँ पे 31 घटाओ 36 ना प्यारे बच्चों, तो -5/2। डी का मान निकल के आया प्यारे बच्चों -5/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रथम पद निकाल लिए, सर्वांतर निकाल लिए, यहाँ पे भिन्न के जोड़ करके, भिन्न के घटाव करके। अब क्या कह रहा है कि कम्मा पद, लास्ट का पद -47 है, लास्ट में जो पद दिया हुआ है -47 दिया हुआ है। तो इस एपी में कै ठो पद होगा, ठीक है ना, अंतिम पद में 47 है,
तो यह मान लिया अनवा पद क्या है प्यारे बच्चों 47 है, तो माना अनवा पद 47 है, यानी कि ए अन बराबर 47, सूत्र होता है ए प्लस अन माइनस 1 इंटू डी बराबर 47। ए का मान 18 प्यारे बच्चों, अन माइनस 1, डी का मान कितना -5/2 बराबर 47। तो अन माइनस 1 गुना -5/2, देखिए यह 47 नहीं है -47 है, क्या है प्यारे बच्चों -47, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो गया -47, ये देखिए किसमें, ये है प्यारे बच्चों प्लस में, उधर जाएगा तो -18, ठीक है ना। तो अन माइनस 1 गुना -5/2 बराबर 8 7 15, हाथ में 1, 4 1 5 1 6 -65, ठीक है फिर बच्चों। अन माइनस 1 बराबर -65 यहाँ पहले से है, ठीक है। ये जो -5/2 है गुना में है, जैसे उस तरफ जाएगा फिर बच्चों भाग, क्या बन जाएगा फिर बच्चों भाग -5/2, ठीक है ना। तो अन माइनस 1 -65, ये भाग को हम गुना में कर देते हैं और 2 का ऊपर और -5 नीचे प्यारे बच्चों, माइनस माइनस खत्म, 65 दूनी कितना हो गया, अन माइनस 1 बराबर 0, 130, कितना प्यारे बच्चों 65 दूनी 130, तो एन बराबर 130, एक माइनस में है उस तरफ गया +1, तो एन का मान 131 प्यारे बच्चों, यानी कि 131वां पद जो है कितना है प्यारे बच्चों -47 है, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर।